बहुत अभिनंदन। श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग एवं सूचना जनसंपर्क विभाग, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अभिनंदन करती हूँ श्री दीपक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं मंच पर आग्रह करूंगी, हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं जिनका नाम मैंने अभी यहाँ से बोला, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी स्टेज पर आ जाएं। श्री प्रणव अडानी, डायरेक्टर अडानी एंटरप्राइजेस, श्री कमल ओसवाल, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नाहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, श्री हसमुख रंजन, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर AMD, डॉक्टर दिलीप कुमार, निदेशक पटेल एग्री इंडस्ट्रीज, श्री महेश कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाइगर एनालिटिक, श्री तुषार जैन, प्रबंध निदेशक हाई स्पीड कमर्शियल वेंचर, श्री राजेश अग्रवाल, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स, श्री राम अग्रवाल, B2 रिटेल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मंच पर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं श्री संदीप पौंड्रिक सर, अपर मुख्य सचिव सर से भी निवेदन करूंगी कि आप भी स्थान ग्रहण कर लें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नीचे जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका उनके द्वारा अवलोकन किया गया, और उसके बाद यहाँ पर जो प्रमुख उद्योगपतियों के साथ उन्होंने एक छोटा सा मीटिंग किया, और अभी वो हमारे बीच इस सभागार में आ चुके हैं। और आज उनके द्वारा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का जो प्लानरी सेशन है उसका विधिवत शुभारंभ उद्घाटन। हमारे कुछ माननीय सम्माननीय अतिथियों का आगमन होना है, बस आगमन के साथ ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाए। हमारे बीच इसी सर का आगमन हो चुका है, और अब मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्माननीय अतिथियों से कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। अभी अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार श्री आमिर सुबहानी सर का भी आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत सर। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, हमारे माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी, हमारी चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार श्री आमिर सुबहानी जी, श्री प्रत्यय अमृतसर का भी अभी अभी आगमन हुआ है, पर मुख्य सचिव महोदय आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। अपनी लौ को सदैव मध्यम ही चलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरे उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं। दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। शुभ घड़ी, शुभ शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 प्लानरी सेशन का विधिवत शुभारंभ करतल ध्वनि से शुभ घड़ी का अभिनंदन करें एवं देश के प्रमुख कंपनी उद्योग विभाग के बीच बिहार में निवेश प्रस्ताव से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। और इस दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। और अब हमारे बिहार के बारे में, बिहार में क्या क्या खास है, क्या क्या काम हो रहे हैं, उस पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म
state pitch. Please play the video. State pitch in Hindi. बिहार तप, ज्ञान और निर्माण की भूमि अब बन रही है उद्योगों और निर्माण की भूमि। निरंतर प्रयासों से तैयार हुआ बिहार का सुदृढ़ औद्योगिक ढांचा, जिससे मिली है देश के इंडस्ट्रियल मैप पर बिहार को विशिष्ट पहचान। बढ़े हैं अवसर, बढ़े हैं रोजगार। औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार। 13 करोड़ से अधिक आबादी वाला बिहार देश का सबसे यंग स्टेट है। बिहार कंज्यूमर मार्केट पहले से ही काफी बड़ा है। भविष्य में इसके और बड़ा होने की काफी संभावना है। साथ ही सभी पूर्वी राज्यों तथा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कंज्यूमर मार्केट को भी बिहार से सेवा दी जा सकती है। बिहार में उद्योग लगाना है आसान। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से निवेश प्रस्तावों को दी जाती है फटाफट मंजूरी। साथ ही उद्योग लगाने के लिए आवंटित की जाती है 7 दिनों के अंदर जमीन। प्रायोरिटी सेक्टर के लिए बिहार ने बनाया है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड, जहां कम दिनों में ही उद्यमी प्रारंभ कर सकते हैं उत्पादन। बिहार सरकार उद्योगों को दे रही बढ़ावा, मिल रहा है अनुदान, कैपिटल सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, ब्याज प्रतिपूर्ति, टैक्स रिलेटेड लाभ, पेटेंट रजिस्ट्रेशन में सहायता जैसे कई लाभ दे रही है बिहार सरकार। बियाडा औद्योगिक क्षेत्र की सुविधाओं में हुई है वृद्धि। साथ ही मजबूत हुआ है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छी सड़कों के निर्माण से राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना 5 घंटे के अंदर आना हुआ मुमकिन। राज्य में वायु सेवाओं में वृद्धि तो हुई ही है, जलीय मार्ग से परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। स्टार्टअप, MSME, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र, सेट सर्टिफिकेशन, हर मामले में बिहार गढ़ रहा है नए प्रतिमान और बन रहा है देश में नंबर 1। राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों से मिली है उद्योग जगत को ताकत। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति वाला देश का पहला राज्य है बिहार। 8 इथेनॉल इकाइयों में उत्पादन हो चुका है प्रारंभ। 7 इथेनॉल इकाइयां निकट भविष्य में चालू होने वाली हैं। बायोफ्यूल्स को प्रोत्साहन देने के लिए 2023 में बनाई गई है नई प्रोत्साहन नीति, जिसके तहत दी जाती है 5 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी। बिहार की लेदर एवं टेक्सटाइल नीति भी काफी बेहतरीन है। इस नीति के तहत उद्यमियों को दी जाती है 10 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी और प्रति कर्मचारी 5,000 प्रति महीने का अनुदान। लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए भी बनाई गई है नई नीति, जिसके तहत उद्यमियों को दी जा रही है 25 करोड़ तक की सब्सिडी और 60 करोड़ रुपए तक की ब्याज प्रतिपूर्ति। IT और पर्यटन क्षेत्र में भी बनाई जा रही है नई नीति। बिहार सरकार के प्रयासों का निकल रहा है अच्छा परिणाम। लग रहे हैं नए उद्योग, खुश हो रहे हैं उद्यमी। बिहार में निवेश कर कई कंपनियों ने लिखी है कामयाबी की कहानी। आ गई है आपकी बारी, खत्म हुआ इंतजार। औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार। बिल्कुल, औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार। बिहार में हो रहे कार्यों पर केंद्रित ये शॉर्ट फिल्म। और अब मैं अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग श्री संदीप पौंडरिक जी से अनुरोध करती हूँ कि बिहार में उद्योग लगाने की क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री जी, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी, मंच पर आसीन मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और मंच पर आसीन उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां श्री प्रणव अडानी जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री हसमुख रंजन जी और अन्य जो प्रमुख लोग उद्योग जगत के आए हैं मंच पर और मंच के सामने ऑडिटोरियम में
इस राज्य से और राज्य के बाहर से और 16 देशों से आए हुए I welcome everyone who has come from India as well as from outside the country. We have representations from 16 countries here, from embassies, from trade bodies and from companies. On behalf of Government of Bihar, I welcome you all in this plenary session which is being chaired by Honorable Chief Minister of Bihar, who leads the effort and supports the effort of Industry Department to increase the industry footprint in the state. अब मैं बिहार में उद्योग जगत की संभावनाओं के बारे में एक प्रेजेंटेशन करूंगा। तो अभी बिहार एक इतिहास के बारे में जाना जाता है, लैंड ऑफ हिस्ट्री। नालंदा यूनिवर्सिटी और जहां बुद्ध ने बोध गया में सुप्रीम नॉलेज अटेन की, सो लॉर्ड बुद्धा अटेन द सुप्रीम नॉलेज, and from that we also wanted to become land of industry, and in that direction we are having this 2-day supreme knowledge attained ki, so Lord Buddha attained the supreme knowledge, and from that we also wanted to become land of industry, and in that direction we are having this 2-day global investor meet, जहां पर देश और विदेश से आए हुए उद्यमी और उद्योगपति बिहार में लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं उनके बारे में जान रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बिहार हैज क्लॉक्ड हाई जीडीपी ग्रोथ रेट्स, हाई स्टेट जीडीपी ग्रोथ रेट्स इन लास्ट 10 years. We have the third highest GSDP in 21-22, which is the last published figure. One of the best performing states in micro and small enterprises. लघु उद्योगों में बिहार बहुत अच्छा कर रहा है। हमें गत वर्ष we won the second prize in micro, small and medium enterprises. We have strong MSME base, and Government of Bihar has given support of more than 2,200 crores to small and medium industries in last few financial years. We have built roads of 3 lakh kilometers or 300,000 kilometers in last 10 years. Our road length has increased by 130%. So what was the objective or the stated objective of Honorable Chief Minister? That anybody should be able to reach Patna within 5 hours, from any Patna within 5 hours, from any part of Bihar, has been fulfilled by our road construction department. These are some of the bridges and roads which has been made by Government of Bihar. In power, we have increased our consumption from 700 megawatt to 7,000 megawatt in 10 years. 10 साल में 10 गुना की वृद्धि हमारे ऊर्जा की खपत में हुई है, and that means that we will be able to give power supply to any industry, 24-hour dedicated power supply to any industry, so that industry can run smoothly. City of Museums, Patna, we have got the best, one of the best museums in the world, Bihar Museum, made by our government in the leadership of Honorable Chief Minister. I will strongly suggest कि आपको इसको visit करना चाहिए जिन्होंने नहीं देखा है. The glass bridge at Rajgir, another innovative and worth place to visit. तो why Bihar? बिहार को में किसी भी उद्यमी को, why should anybody invest in Bihar? I think the investors look for 5 things: market, raw material, infrastructure, human resources, and government support. And I will briefly cover all of them. In terms of market, बिहार हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 130 मिलियन, 13 करोड़ की आबादी है, और अगर हम आसपास की पॉपुलेशन को जोड़ दें, आसपास के राज्यों को, आसपास के देशों को, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सो वी हैव अ मार्केट ऑफ 40 करोड़ और 400 मिलियन पीपल. अगर आप कोई भी उद्योग बिहार में लगाते हैं तो यू कैन कैटर टू अ पॉपुलेशन और मार्केट
which is bigger than most countries in the world. वर्ल्ड की जो ज्यादातर देशों की आबादी है वो 40 करोड़ से कम है. So you can cater to a huge market. Coming from market to raw material, we have got the best of raw materials in textile. Bhagalpur silk is well known. We have got the best of food processing raw materials, from cereals like rice, wheat and maize to GI tech products like makhana or foxnut, to vegetables and fruits. Some of the best quality, all of these raw materials are produced in Bihar. So food processing has a big scope in Bihar. Our GI tech products like makhana, shahi lychee, mango, jardalu mango, these are all available in Bihar, the highest quality. Barauni refinery is starting a polypropylene plant. The IOCL people are here. Huge scope for plastics. Plastic industry has a huge scope in Bihar with, as I said, a big market and raw material both. Opportunities in pharma sector. We are one of the biggest market for pharma with 2500 crore, 2500 crore रुपए की दवाइयां बिहार में बिकती हैं हर साल. But we hardly have any pharmaceutical industry. So huge scope for pharma. From market and raw material, we now move to infrastructure. We have land of 3,000 acres. Government of Bihar has given 3,000 acres of land to Bihar Industrial Area Development Authority, which is available for allotment. And government has given a discount of up to 80% on price of land. From there to plug and play infrastructure, 24 lakh square feet of plug and play infrastructure is available in the state, which is being given सिर्फ 4 रुपए से 8 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की मासिक रेंट पर हम लोग ये शेड दे रहे हैं. So you can start your unit immediately. You don't have to wait for construction of a building on your land. In 75 industrial areas of Bihar, these are some of the prices, very nominal prices due to the discount given by the government. These are the locations for the plug and play infrastructure. So we have plug and play sheds in almost all parts of Bihar, made in last 1 year by the funds which were given by government of Bihar to BIADA. These are the sheds which have been constructed only in last 1 year. So you can see the speed of our construction and the quality of our construction. One of such in Sikandarpur, what you are saying, इसमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 तारीख को टेक्सटाइल यूनिट का उद्घाटन किया इसी शेड में जो आपको अभी यहाँ खाली दिख रहा है. So these kind of sheds have been made in different parts of Bihar. This is in north-west part, West Champaran. We are also making common facilities like for children, child care, for canteens for workers, so that those are being provided by the government. Industrial parks. We are making a mega food park in Muzaffarpur, specially for food processing industry, with investment of about 175 crores by government. So very good opportunity for food processing. Irradiation center for export. जो हमारे यहाँ से फल और सब्जियां एक्सपोर्ट होंगे उनमें अगर irradiation नहीं होगा तो बहुत सारी कंट्रीज उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी. So we are making an irradiation center in Bihta. Almost complete, will be started in January. Integrated pack houses for export. So we are improving and strengthening the export infrastructure so that the best quality materials like food and fruits and vegetables can be exported, especially to Middle East and other countries. We have UAE people here, so it's a good opportunity for export from Bihar. We are making 2 leather parks, one in Muzaffarpur for leather products. So we are investing about 140 crores in this leather park, and you can see the products being made in Bihar downstairs in the exhibition hall. Very high quality, very good products already being made in Bihar. We will increase the footprint. And the tannery park in Kishanganj. So Kishanganj में चूंकि ये बंगाल से भी पास है,
नेपाल से भी पास है, हम लोग एक टैनरी पार्क बना रहे हैं so that the raw hides can be processed in Bihar itself. Multi-modal logistic park, government of Bihar has given 100-acre lands for developing a multi-modal logistic park. The state cabinet approved a logistic policy only 2 weeks back so that logistic infrastructure in the state can be further improved. So this is a huge opportunity for companies who are into logistics. Integrated manufacturing cluster, a 1600-acre industrial area in Gaya, very near Bodh Gaya. Government has given money, state government has given money for land acquisition. Land acquisition has already been completed. So the biggest industrial area in Bihar will come up in Gaya. Special economic zones are being proposed in Buxar and Kumarbagh. Software technology park, we have many IT industry people here. So we have support infrastructure in terms of STPIs in Patna and also in Darbhanga and Bhagalpur they are coming. So good institutional infrastructure for IT industry. We have almost 1 million square feet available in Patliputra industrial area in private IT parks or private IT buildings. So adequate infrastructure is available. The government has given co-working spaces for startups. We have a startup policy and we are giving co-working spaces to startups at a very, very nominal cost of up to rupees 1,000 per seat per month. So startups are moving up and they are increasing day by day their footprint in the country. Now some of the glimpses of industrial Bihar. These are the industrial areas. The money has been given, पैसा राज्य सरकार ने दिया है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए जो हम लोगों ने सोलर लाइट्स, रोड ये सब बनाए हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं इनको. ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल फ्रॉम बिहार, बिहार के लोग देश और विदेश के हर जगह पे हर इंडस्ट्री में काम करते हैं और स्किल्ड हैं इन टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, IT. We have skilled manpower in all sectors. And now we want them to work in the state. So skilled manpower is not problem. And if you want to further train the people, we have universities, research institutions, and institutions like IIT, IIM, CIMP. So best of the management and technical institutions are available in the state to train new manpower. We are having regular trainings for various sector people in various sectors, including in plastic. CPET is training candidates in plastic industry. Center for Development of Advanced Computing, again a support institution